हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट या फिर जितने भी इंग्लिश के स्टूडेंट जो टीचर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जी हाँ, ये गुड न्यूज़ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आई हुई है। एंड क्या क्या चीज़ें हैं देखने को मिलने वाली, चलिए सब पर डिटेल में बात करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टूडेंट्स टीचर बनने का ड्रीम्स देख रहे थे ना राइट नाउ, उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक जितने भी जो मध्य प्रदेश था उसमें डायरेक्टली जो रिक्रूटमेंट था उससे पहले उन्होंने बोला था कि हम पहले आपका जो स्टेट है वहाँ पर टेट एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम है ये डायरेक्टली जॉब पर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, कौन सा लेवल का है अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा उच्च माध्यमिक शिक्षा का वैकेंसी आई हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो हमारे हिमाचल, जो हमारा मध्य प्रदेश का जो टेट है, जितने भी 2018 या 2023 के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी एमपी टेट 2018 से 2023 में जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है, केवल वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब सिंपल सा बोला जाए तो केवल और केवल एमपी के स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी आई है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। 18 मई से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और इस फॉर्म को आप 1 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने बाय चांस कोई गलती कुछ भर दिया है फॉर्म में तो वो भी आप करेक्शन कर सकते हैं, वो भी आपका 18 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा एंड 6 जून तक रहेगा। बट मैं आपको एडवाइस दूंगा कि भाई फॉर्म भरने टाइम कोशिश करना कि कोई गलती ना हो, ठीक है, बाद में करेक्शन करने की नौबत ही ना आए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने परीक्षा का डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि भैया हम 2 अगस्त से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। मतलब आपके पास जो समय है, मई अभी चल रहा है तो मई आपके पास टाइम है, जून आपके पास टाइम है, जुलाई आपके पास टाइम है और अगस्त में तो एग्ज़ाम हो जा रहा है। मतलब 3 महीने का आपके पास समय मिलने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अभी से स्टार्ट कर लो। और आपको मैं आगे ये भी बताऊंगा कैसे तैयारी करना है। उससे पहले बता दूं कि हमारा जो एच स्टेट है उसके लिए ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुकी है। इसकी प्री बुकिंग आज से ही स्टार्ट हुई है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, ऐप का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाओ जाके डाउनलोड करो या प्ले स्टोर पे जाकर के डायरेक्टली सर्च करो लक्ष्य अकेडमी और ज्वाइन कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, चलिए कोर्स के बारे में डिटेल बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इस फॉर्म को अच्छे से एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, तो डेट्स आपको क्लियर हो गया। 18 तारीख से स्टार्ट होगा और 1 जून तक होगा। कोशिश करना स्टार्टिंग में ही फिल कर ले आप इसको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़ी कितने लगने वाली है। अगर मैं फ़ी का बात करने वाला हूँ तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है भैया उनको 500 लगेगा और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 250 लगने वाला है। ठीक है ना, तो ये बेसिक जानकारी याद रख लो और कुछ नहीं है भाई। चलिए आगे भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ओके, और एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 2 शिफ्ट में होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा जो कि 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, ऑलरेडी यहाँ पर डेट मेंशन है कि सर हम 2 अगस्त से एग्ज़ाम लेंगे। तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा जो कि सुबह 7:30 बजे से, और हमारा जो सेकंड एग्ज़ाम होगा वो हमारा 1 बजे से चलने वाला है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी चीज़ें डिटेल में भी देखते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, कौन कौन फिल करेंगे, इन सब पर एक बार बात करते हैं हम लोग। चलिए देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन दिखने वाली है। देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया वैसे लोग जो कि 2018 या 2023 के नियम के अनुसार, ठीक है, 2018 या 2023 में जो एमपी टेट ऑलरेडी पास किए हुए हैं वो केवल इस फॉर्म को फिल करेंगे। और साथ ही साथ आपको पीजी चाहिए प्लस आपको बीएड चाहिए। तो मतलब ये 3 डिग्रियां अगर आपके पास है आप फॉर्म भर सकते हैं। पीजी है, बीएड किया हुआ है और एमपी टेट क्वालिफाइड है तो आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। देखो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ केवल एमपी के लोग ही एमपी टेट करते हैं। दूसरी चीज़, एमपी टेट जो क्वालिफाइड नहीं है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी आपके लिए और अच्छी हो गई क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा कम होगा डजेंट मीन कि बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी इसको पास किए हुए हैं एमपी टेट, वो क्वालिफाइड हैं भैया, वो प्रूफ कर दें कि हाँ हमसे बढ़िया और कोई नहीं है। ठीक है ना, दूसरी चीज़, कम से कम जो आयु सीमा है वो 21 साल का होना चाहिए और जो मैक्सिमम है मेल कैंडिडेट के लिए भैया 40 साल है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 साल है। ये अनारक्षित वालों यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है,
मैंने पूरा डिटेल के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपके टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया है, आप जाकर के वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो और कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं एक बार हम लोग इसमें और उम्मीद करेंगे कि आपकी जो तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो गई होगी बिना किसी किंतु परंतु के। राइट, चलिए आगे डिटेल्स एक बार और चेक कर लेता हूँ। देखो काफ़ी लंबा 113 पन्नों का इन्होंने दिया हुआ है भाई, नोटिफिकेशन बहुत लंबा है। तो जो जो काम किए वो बता दूं मैं आप लोगों को। जो आपका सैलरी होगा वो आप देख लो काफ़ी बढ़िया है, 36,200 की आपकी ग्रेड पे से आपको दिया जाएगा भाई। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ मिलने वाली है। सो मिस नहीं करना है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बार बार आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। राइट, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक चीज़ आप देख लो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिख के कह दिया है भैया कि जो भी आपके जो एग्ज़ाम होंगे, जो एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न होने वाले हैं, अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी गलती होती है तो कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। मतलब हाँ, थोड़ी बहुत तुक्केबाजी आप यहाँ कर सकते हैं, याद रखना है। बट कोशिश करना है कि तुक्केबाजी ना करके हम परफेक्ट आंसर दें, क्योंकि भैया आपको जॉब लेना है। तो इस बात का भी आप पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है ना, चलिए और डिटेल्स देखते हैं कुछ कुछ चीज़ों का। फीस तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि फॉर्म कब से फिल होने वाला है और फी क्या होगा, ये फॉर्म का चार्जेस क्या होगा वो ऑलरेडी देख लिया। देखो संशोधन आप करने जाओगे तो संशोधन के लिए भी भैया आपको अलग से चार्ज लगेंगे। तो कोशिश करें कि आपको संशोधन ना करना पड़े, मतलब करेक्शन ना करना पड़े। जो ऑनलाइन परीक्षा होगी, यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान दीजिएगा। जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा। सीबीटी बेस्ड होगा मतलब ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, 17 अलग अलग लोकेशन दिए गए हैं। इन्हीं 17 स्टेट पर आपका 17 जगह पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपना जो एग्ज़ाम लोकेशन है वो देख लीजिए और उसके हिसाब से फिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल्स एक बार देख लेते हैं, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, किस तरह से चीज़ें होने वाली है, पूरी डिटेल देखने वाले हैं हम लोग इस पर। देखो ये एग्जाम में सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आने वाले हैं और किसी चीज़ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो केवल कॉमर्स से ही 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी किसी से भी नहीं पूछे जाने वाला। सिर्फ कॉमर्स के हैं तो भैया कॉमर्स से 100 क्वेश्चन होगा, 100 अंक मिलने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश से 100 क्वेश्चन होगा और 100 अंक मिलने वाले हैं। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की नीड नहीं है। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय भी मिलने वाला है, तो काफ़ी समय मिलने वाला है। टोटल पोस्ट कितने थे एक बार पोस्ट में आपको बता दूं कि भाई सब स्टेट्स में कितने कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पर देख लो, देखो 2 बैचेस हमारे चल रहे हैं। एक हमारा इंग्लिश का बैच चल रहा है जिसमें आपको 1763 पोस्ट हैं, और हम अपने कॉमर्स की बात कर लेते हैं दोस्त। चलो आ जाओ। देखो काफ़ी लंबे समय से वेट करने के बाद मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो कॉमर्स की इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिली है, 514 वैकेंसीज। ठीक है, इतनी बड़ी वैकेंसीज ना तो पहले आई है और ना तो भैया अभी बहुत लंबे समय तक आने को होने वाली है। तो आपके लिए ये डू और डाई वाला सिचुएशन है, यानी कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। 3 महीने ही मांग रहे हैं ना ये यार, ये 3 महीने का समय दे रहे हैं आपको। 3 महीने जी जान लगा दो, होगा कैसे नहीं सिलेक्शन भाई। ऐसा क्या है जो नहीं होगा, प्रॉपर तैयारी करो, प्रॉपर सिस्टमेटिक पढ़ो, डेफिनेटली होगा। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। देखो सिलेबस भी छोटा नहीं है, याद रखना। यहाँ पर जो सिलेबस भी दिया है इन्होंने वो छोटा नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से मेहनत करके, तब जाकर के काम बनने वाली है। सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस को इन्होंने यूनिट वाइज बांटा है। कुल अगर यूनिट्स की बात करो, पहले एक बार यूनिट दिखा दूं आपको। यूनिट देख के डर मत जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिट्स इन्होंने दिया हुआ है, सीरियसली बोलूँ तो। उन 20 यूनिट्स इन्होंने डिफाइन किए हैं बॉस, 20 यूनिट, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पढ़ाई अभी स्टार्ट करनी होगी। आप वेट करते करते आपका काम नहीं चलने वाला है। क्या क्या चीज़ें इन्होंने कवर की है पहले एक बार वो देख लेते हैं, बेसिक ओवरव्यू मार लेते हैं। ठीक है, यूनिट 1 को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। पहला तो हमारा अकाउंटिंग के बेसिकली इंट्रोडक्शंस पूछा है, दूसरा में अकाउंटिंग के बेसिक थ्योरीज पूछे हैं, एंड तीसरा में जो ट्रांजेक्शन्स वाउचर्स वगैरह होता है वो इन्होंने बांटा हुआ है। यूनिट 2 में अलग अलग पार्ट्स लिए हैं, जैसे कि बीआरएस लिया है, ट्रायल बैलेंस लिया हुआ है, डेप्रिसिएशन लिया हुआ है। ये अलग अलग 3 चीज़ें इन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई की है। जो यूनिट 3 है उसमें इन्होंने एडवांस अकाउंटिंग के बहुत सारे पार्ट्स लिए हैं, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट जो रिकॉर्ड्स है, यानी कि जो हमारा एरर्स वगैरह होता है वो यहाँ भी आपको देखने को मिलने वाला है। कंप्यूटर अकाउंटिंग भी इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है। यूनिट 4 की बात करूँ तो एनपीओ कंडक्ट किया है, साथ ही साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको पढ़ने बोला है, कंसाइनमेंट पढ़ने बोला है, डिपार्टमेंट ऑफ ब्रांच। तो देखा जाए तो एडवांस अकाउंटिंग को 2 पार्ट्स में अलग डिवाइड कर दिया इन्होंने। ठीक है, यूनिट 5 जो है उसमें पार्टनरशिप को पूरा का पूरा लिया गया। पार्टनरशिप आपका
आप एडमिशन बोल दो, फंडामेंटल बोल दो, रिटायरमेंट बोल दो, डेथ बोल दो, डिसीजन ले लो, सब के सब पूरा का पूरा पार्टनरशिप इन्होंने यूनिट 5 में डिफाइन किया है। यूनिट 6 में शेयर कैपिटल्स लिया है, ठीक है, कंपनीज एक्ट को ले लिया है, कंपटीशन एक्ट को भी ले लिया है, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। यूनिट 7 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिया हुआ है, साथ में एनालिसिस जो होती है उसको भी कम पूरा लिया गया है यहाँ पर। यूनिट 8 में कैश फ्लो, फंड फ्लो और कॉस्ट अकाउंटिंग, इन 3 चीज़ों पर डिफाइन किया गया है यहाँ पर। यूनिट 9 की बात किया जाए तो बेसिकली ये मैनेजमेंट के हिस्से में ये पहुंच जाते हैं फिर यहाँ से, ठीक है। यूनिट 9 से ये बेसिकली मैनेजमेंट के हिस्से में आ गए। आप ध्यान से देखेंगे तो बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया इसको अलग से। यूनिट 10 की बात करूँ तो पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात किया है पूरा का पूरा इन्होंने, जिसमें एक ज्वाइंट वेंचर भी थोड़ा सा डिटेल में लिया है इन्होंने। फिर बिजनेस सर्विसेज के बारे में, जो आज के दौर पर जो बिजनेसेस चल रही है डिफरेंट टाइम, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन ई बैंकिंग, जितनी भी चीज़ें होती है उन सबको यहाँ पर डिफाइन करना है हमें। इमर्जिंग बिजनेस मॉडल को भी लेना है। फिर हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस वो भी लेना है। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसको भी पूरा का पूरा डिफाइन करना है। फिर हमारा जो एमएसएमई है उसको यहाँ पर पूरा का पूरा डिफाइन करना है, कैसे वर्क कर रही है बिजनेस में, जो हमारा काम करने का जो तरीका होता है, जिसमें हमारा इंटरनेशनल बिजनेस यानी कि आईबी सेक्शन होता है, वो भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इन्होंने कवर किया हुआ है। बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा होगा, फिर ओवरऑल जो मेन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, मैनेजमेंट का जो पार्ट है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, वो वाला पूरा लिया हुआ है इन्होंने। 14 में देखेंगे तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ पर बांट दिया, यानी कि 13 और 14 आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प सिमिलैरिटी टाइप पे मिलेगा। 15 में अगर आप आते हैं तो बिजनेस के फाइनेंस के सोर्सेज क्या क्या हैं, फाइनेंस मार्केट किस तरह से काम करती है उसको बताया, इसमें हमारा स्टॉक एक्सचेंज वगैरह भी हमें बताना है। फिर से मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी अगेन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो जो यहाँ पर 17 यूनिट से है, यहाँ पर आपके लिए पूरा का पूरा इकोनॉमिक वाला पार्ट को इन्होंने डिस्कस किया, लाइक अ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम। फिर हमारा 18 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इन्होंने पूरा का पूरा जो 17 पार्ट है, अगर वहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो ये इकोनॉमिक में बांटा हुआ है, और जो 20 है वो हमारा स्टैटिस्टिक हो गया। मतलब अकाउंट्स पढ़ना है पूरा का पूरा बहुत अच्छे से डिफाइन करके, मैनेजमेंट पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर बोलते मैनेजमेंट भी पढ़ना है, पूरा मार्केटिंग देखना है, उसकी एचआर को देखना है, इकोनॉमिक्स को देखना है, स्टैटिस्टिक्स को देखना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी लंबी चीज़ें पढ़नी है आपको, बहुत बड़े लेवल पर पढ़ना होगा तब जाकर काम होगा। ओके, यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, हमें वो भी देखना होगा। आरटीआई एक्ट 2005 है, ये भी देखना होगा। तो कुछ कुछ यूनिट्स में इन्होंने अंदर अंदर चीज़ें डाली है, मतलब ओवरऑल आपको काफ़ी बड़ी सिलेबस यहाँ पर पूरी की पूरी कंप्लीट करनी होगी। सो उसको देखते हुए ऑलरेडी हम लोगों ने आज से ही आपके लिए एमपी एज स्टेट की बैच को रिलीज किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फ़ी है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, देखो आप यहाँ पर फ़ी हमने आपको 2 ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली आप, चूँकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 अगस्त से है, इसलिए हमने आपको 2 ऑप्शन दिया है कि आइदर आप इस कोर्स को 6 मंथ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, आइदर आप इस कोर्स को 1 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स, ये प्राइस अभी आपको प्री बुकिंग ऑफर दिया गया है, इसलिए प्राइस जो है वो कम रखा गया है। अभी ये आपको सिर्फ और सिर्फ 3500 में मिल रहा है। तो जिसको भी इनरोल करना है, हमने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। अगर आप 1 साल के लिए इनरोल करते हो तो 4500 रुपये लगेगा सिर्फ, ठीक है। तो आपको मिस नहीं करना है, प्रॉपर डिटेल में देखना है इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो जितने भी आपने सिलेबस देखे हैं अभी, तो हर एक यूनिट वाइज आपको जितने भी यूनिट हैं, आपको 1 से लेकर के जो हमारे 20 यूनिट है, इस पूरी के पूरी यूनिट का आपको थ्योरी क्लासेस प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यू टेस्ट, ये सभी चीज़ें मिलने वाली है। अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो पीडीएफ नोट या क्लासेस या एमसीक्यू टेस्ट होंगे ये किस लैंग्वेज में होंगे? तो बॉस, क्लासेस की बात करूँ, पीडीएफ नोट्स की बात करूँ या एमसीक्यू की बात करूँ, ये आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कंबाइंड है, तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। मतलब आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली ये आपके लिए है। तो मिस नहीं करना है। हमने आपको कैसे ज्वाइन करना है बॉस? ज्वाइन करने के लिए बस आपको प्ले स्टोर में जाओ, लक्ष्य अकेडमी सर्च करो, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाओ जाके उसमें क्लिक करो और डायरेक्टली ज्वाइन करो। एंड कोई भी क्वारी होता है तो ऑफिस का नंबर आपको ऑलरेडी हमने दिया हुआ है।
चलो मैं लिख दे रहा हूँ फिर से एक बार, ठीक है। कोई क्वारीज हो तो ऑफिस का नंबर आपके सामने गिवन है, देर नहीं करना है, कॉल करके अपनी क्वारीज को दूर कर लेना है, ठीक है। एंड अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है स्टडी तो स्टार्ट करो। इतनी बड़ी सिलेबस कवर करने के लिए टाइम चाहिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टडी करना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है, राइट। चलो फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी करो। आप सभी लोगों को राधे राधे।